वो इल्मुल गैब रखता है। इस हदीस मुबारक में हजरत 5011 नंबर हदीस मुबारक में हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कान रजुल यक़रा सूरतल काफ़, एक शख्स सूरतुल काफ़ की तिलावत कर रहा था। व इला जानिबी हिसान मरबूतुन बिशतनैन, उसके पास एक घोड़ा था कि जो बंधा हुआ था। फतगश्शतहु सहाबतुन, कहते हैं उस घोड़े को एक बादल ने ढांप लिया। फजाल तदनु व तदनु वजाल फरसुहु यनफिरु, जब उसको बादल ने ढांपा तो घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। फलम्मा अस्बहा अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर ज़ालिका लहू, वो सुबह हुई तो शख्स नबी पाक सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या नबी पाक सल्लम की खिदमत में अर्ज किया तो नबी करीम सल्लम फरमाया, तिल्का सकीना तो तनज़्ज़लत बिल कुरआन, ये वो सकीना और अल्लाह की खास रहमत है जो कुरान करीम की तिलावत के वक़्त नाजिल हुई। अब देखिए, कुरान करीम की तिलावत के वक़्त अगर सकीना आई और सकीना जो बादल की सूरत में आई, अब आम आदमी को तो पता नहीं चला, लेकिन घोड़ा बिदकना शुरू हो गया। अब अगर कोई तौसीफ रहमान जैसा जाहिल कह दे कि सकीना नाजिल हुई तो घोड़े को पता चल गया मगर इंसान को पता नहीं चला, अगर फलां एक को पता चला तो बकिया तमाम को पता नहीं चला, तो मालूम हुआ कि जिसको पता चल गया वो गैब की खबरें जानता है, इल्मुल गैब रखता है। ऐसे जाहिल शख्स को यही कहा जा सकता है अल्लाह तुम्हें इल्म का जर्रा अता फरमाए, ऐसे खाइन को यही कहा जा सकता है अल्लाह तुम्हें अमानत की दौलत अता फरमाए। तो मैंने क़ारिईन दो बातें अर्ज की हैं। नंबर एक, जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां नूर का आ जाना अहादीस से साबित है। कुरान की अगर तिलावत हो और वहां पे सकीना या अल्लाह की खास रहमत का आ जाना, ये कुरान अहादीस से साबित है। और उन सकीना या उस खास नूर का बाज खास को पता चल जाना, ये भी हदीस पैगंबर से साबित है। तो जो मसला हदीस से साबित हो उस पर एतराज करना क्या माना रखता है? तो इस शख्स ने या तो जाहिल है कि जिसके इल्म में ये अहादीस मौजूद नहीं है, या खाइन और बददियानत है, अहादीस मालूम होने के बावजूद इस शख्स ने अहादीस को छोड़ के बिला वजह हजरत शेख ज़करिया नव्वरल मरक़दहु किताब पर एतराज करने का एक बहाना तलाश किया। अल्लाह इस बहाने बाज को भी समझ अता फरमाए। इस जाहिल और खाइन आदमी को अल्लाह इल्म और अमानत की नेमत से नवाज। सफ़ा 437 है, यही फ़ज़ाइल अमाल है। कहते हैं जुनैद बगदादी एक मर्तबा शैतान को देखते हैं नंगा फिर रहा था। इनको या छोकरियां नजर आती हैं या बगैर दाढ़ी वाले छोकरे नजर आते हैं या फिर शैतान आता है, तीसरी चौथी चीज कोई नहीं आती। नंगा फिर रहा था। जुनैद ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू नंगा फिरता है? कहा मैं मर्दों के सामने नंगा फिरता हूं, ये कोई मर्द है? मर्द तो वो तबलीगी जमात की जो मस्जिद शुनेसिया है उसमें बैठे हुए हैं, वो असल मर्द हैं। जिक्र कर करके मेरा जिगर जला दिया है। जुनैद उस मस्जिद में गए, देखा कुछ लोग सर पे घुटनों पे सर रख के मुराकबा कर रहे थे, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रबे मार रहे थे। मुझे देखते ही फौरन बोले बगैर, जुनैद के बताए बगैर कि मैंने क्या ख्वाब देखा है, फौरन कहने लगे उस शैतान की बातों में ना आ जाना, वो शैतान था। अभी बताया नहीं कि रात मैंने ख्वाब में शैतान से मुलाकात की। इन बुजुर्गों ने दिलों में आने वाले वसवसों को पहले ही पहचान लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहर वाला खाना रखा जाता है, यहूदिया लाती है, बोटी उठाकर मुंह मुबारक में दाखिल कर लेते हैं। नबी को उसके दिल के वसवसों की तला क्यों ना हुई? नबी उसको क्यों खा गए? नबी ने उसको क्यों चबा लिया? क्यों कहा कि इस गोश्त ने, इस रान ने मुझे बोलकर बताया है आका ना खाओ, मुझ में जहर मिला है। फज़ाइल अमाल की बर्बादियों में से बहुत बड़ी बर्बादी इल्मे गैब। सामीन, आपने तौसीफ रहमान की उस इबारत को सुना और उस इबारत पर फिर तबसरा भी सुना, जो इबारत उसने हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह की फ़ज़ाइल अमाल सफ़ा नंबर 437 नकल की है। इस शख्स की ख़यानत और जहालत और मुत्तले होने से कबल आप हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह की वो इबारत सुने। हजरत जुनैद रहमहुल्लाह से नकल किया गया है कि उन्होंने एक मरतबा ख्वाब में शैतान को बिल्कुल नंगा देखा
उन्होंने फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती कि आदमियों के सामने नंगा होता है? वो कहने लगा कि ये कोई आदमी है। आदमी वो है जो शुनेजिया की मस्जिद में बैठे हैं, जिन्होंने मेरे बदन को दुबला कर दिया और मेरे जिगर के कबाब कर दिए। ये असल इबारत है। इसने इस इबारत पर तबसरा जो किया वो किया, लेकिन इसमें जो उसने खयानत और बददियानती से काम ली है, अब इस पूरी इबारत में कहीं ये मौजूद नहीं है कि उसने कहा वो तबलीगी जमात की शुनेजिया की मस्जिद में जो लोग बैठे हैं, और कहते हैं शैतान ने कहा। मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर ये जुमले शैतान के हैं, इस शैतान से मुराद अगर तौसीफ रहमान है तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि इस किताब में हजरत ने तो जो जुमला नकल किया उसमें ये बात नहीं कि जो तबलीगी जमात की शुनेजिया की मस्जिद में बैठे, तबलीगी जमात की मस्जिद शुनेजिया में बैठे हैं। कहते हैं शैतान ने कहा कि वो तबलीगी जमात की शुनेजिया मस्जिद में जो बैठे हैं। ये जुमला हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह की इबारत में मौजूद नहीं, ये जुमला तुमने अपनी तरफ से कहा। अगर इसका कायल शैतान है कि शुनेजिया की मस्जिद तबलीगी जमात की मस्जिद है और इस शैतान से मुराद तौसीफ रहमान है, तो फिर तो ठीक है, शैतान ने कह दिया। लेकिन अगर इसका कायल शैतान नहीं है, कोई और है, तो इसकी वजाहत तौसीफ रहमान साहब खुद करें। अब खयानत और बददियानती का जो इसने मुजाहरा किया, अब कहाँ हजरत जुनैद रहमहुल्लाह ताला 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग, और कहाँ तबलीगी जमात की मुरवजा सूरत में चलने वाली जमात 14वीं सदी हिजरी की जमात। तो एक जमात जो 14वीं सदी हिजरी में अपना काम कर रही है, और एक वो बुजुर्ग जो 3री सदी हिजरी के हैं, उस दौर की मस्जिद को तबलीगी जमात की मस्जिद कह के मुरवजा तबलीगी जमात में रद्द करना, ये खाइन और बददियानत आदमी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसने एक खयानत तो ये की कि जो लफ्ज नहीं था उस लफ्ज का इजाफा कर दिया, और इस शख्स ने फिर इसका इस्तेहजा करते हुए अजीब तमस मजाक उड़ाते जुमला कहा। कहते हैं हाँ, इनको या छोकरियां नजर आते हैं, या छोकरे नजर आते हैं, या इनको शैतान नजर आते हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। इन हजरात ने जो दीन के कारनामे सर अंजाम दिए, जो इबादत की हैं, वो तुम्हारी आंखों से क्यों ओझल है? अल्लाह के वलियों पर ये इल्जाम धरने के लिए ऐसे बकवासात और ऐसे गलीज और मुगल्लजात जुमले अपनी जुबान से बकना, ये तौसीफ रहमान जैसा शख्स शैतान का एजेंट ही कर सकता है। आम आदमी के बस में इतने गंदे जुमले नहीं। तो एक तो इसकी खयानत पर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, खयानत देखे, और दूसरा इसी शख्स की जहालत भी देखें। अब ये साबित क्या करना चाहता है कि अगर किसी शख्स के दिल में खटका आए, किसी शख्स के दिल में अगर कोई बात हो और दूसरा उससे मुत्तले हो जाए बगैर बताए, तो ये बात शायद शरीयत के खिलाफ है। अगर ये बात शरीयत के खिलाफ है तो मैं तौसीफ रहमान से पूछता हूँ, ये मेरे हाथ में किताब नवाब सदीक हसन खान की अत्ताजुल मुकल्लल है। इस किताब अत्ताजुल मुकल्लल के सफ़ा, इसी किताब अत्ताजुल मुकल्लल के सफ़ा नंबर 218 पे नवाब सिद्दीक हसन खान एक वाक़या नकल करते हैं, और अल इमामुल जियानी इनके हालात के दाद कहते हैं, इब्न नज्जार ने कहा वकान यौम यतकल्लमु फिल इखलास व रिया'i वल उज्ब व अना हाज़िरुन फिल मजलिस, के इमाम जियानी एक दिन इखलास, रिया, उजुब के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैं उस मजलिस में मौजूद था। फ़ख़तरा फ़ी नफ़्सी कैफ़ल खलास मिनल उज्ब, मेरे दिल में ये बात आई, मेरे दिल में ख्याल आया कि इस उजुब से बचने की सूरत क्या है। फल्तफ़ता इलैया, तो जियानी मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फौरन कहा, इज़ा रअयतल अशिया मिनल्लाह व अन्नहु क़द वफ़्फ़क़का लिअमलिल खैरि लिल खैर व अख़रजत नफ़्सक मिनल बैन सलिमत मिनल उज्ब, अगर तू उन चीज़ों को देख ले, अल्लाह की तरफ से चीज़ें देखे और अल्लाह तुझे खैर के काम की तौफीक अता फरमा दे और तू अपने नफ्स को दरमियान से निकाल ले, तो तू उज्ब से महफूज हो गया। अब हजरत इब्न नज्जार फरमाते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ ख्याल आया, मेरे दिल में खटका आया, लेकिन अभी मैंने अपनी जुबान से जुमला, इन्होंने अपनी जुबान से इजहार नहीं किया। कला हजरत इमाम जियानी ने फौरन जवाब भी दे दिया। अगर दिल में ख्याल आए और आदमी उसका इजहार न करे और वली उस ख्याल पर इत्तला कर दे, अल्लाह करामतन उसको कशफन ये बात बता दे, अगर ये बात खिलाफ शरीयत है
जो फ़ज़ाइल अमाल में हज़रत शेख ज़करिया नकल फरमाई है, तो इसी तरह का वाक़या नवाब सिद्दीक अत्ताजुल मुकल्लल में भी नकल फरमाते हैं। तो